सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में आपका स्वागत, अभिनंदन। मॉड्यूल 6 सत्र 6.5 अपना विजन अपनी दिशा भाग फर्स्ट। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा हमें। ये खंड 6.5.1 में जो सत्र परिचय दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो वीडियो दिखाई देगा उसको हमें सुनना है। सुनने के पश्चात ये खंड 6.5.2 में उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा है, इस पर हमें क्लिक करना साथियों। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इसके क्विज को अटेम्प्ट करना है। तो क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला पर्सन ओपन हुआ। आपकी नज़र में रविंद्र जी, तो ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, आगे अपने स्कूल के विकास की नींव रख रहे थे, इस पर मैंने क्लिक किया, ये राइट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, इन दो प्रश्नों का जवाब देते समय शिक्षक आगे के लिए संकल्प तय कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार ये पूर्ण हुआ। उत्साही शिक्षक नवाचार कहते हैं। ये बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना हमें। सत्र परिचय और उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के बाद खंड 6.5.3 सिद्धांत की बातें, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं 6.5.31 क्या क्या ध्यान में रखें, विजन की और दृश्य सर्वे, तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखें, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इसके क्विज को अटेम्प्ट करना है। पहला प्रश्न है, इस कोर्स में अभी तक शिक्षकों के बारे में जो धारणाएं व्यक्त की गई हैं उन पर क्लिक करें। तो इस प्रकार से ये हमें क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर अच्छे शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार से ये किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, आप अपने बारे में जिन कथनों को सही समझते हैं उन पर क्लिक करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक किया है, मैंने सारों को क्लिक किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वापस बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना में। फिर है विजन की और दृश्य सर्वे, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रैकेट्स में एक क्विज, इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये पहला पर्सन हमारे सामने ओपन हुआ। इसको हमें पढ़ने के पश्चात ये राइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, बच्चे बिना डरे मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, समुदाय के सदस्य आकर छात्रों के साथ अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं। यहाँ पर ये तीसरा, बच्चे शांत बैठे, आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। फिर दूसरा पर्सन है, फिर यहाँ पर मैंने लिखा छात्रों की पूर्ण सहभागिता रहती है, TLM का उपयोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वापस बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना में। फिर ये ब्रैकेट्स में बी क्विज है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो पहला पर्सन हमारे सामने ओपन हुआ। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये जो राइट के निशान है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने हिसाब से की है, देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट ये दूसरा पर्सन है, जब ऊपर की सूची में अपनी ओर से कम 2 बिंदु और जोड़े। तो मैंने लिखा, आपने ऐसे क्यों सोचा, क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। फिर वापस बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना है। क्या क्या ध्यान में रखे, विजन की और दृश्य सर्वे के पश्चात ये विजन की और विषय विशेष की बात, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो साथियों हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ। इसमें 4 सब्जेक्ट ओपन हुए, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो सबसे पहले हमें ये हिंदी विषय, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो ये पहला पर्सन हमारे सामने ओपन हुआ। इस प्रकार से राइट करने हैं आपको, मैंने इस प्रकार से किए हैं, आप देख सकते हैं। फिर ये दूसरा पर्सन है, यहाँ पर लिखा कविता लयबद्ध तरीके से वाचन कर पा रहे हैं, शुद्ध वाक्य सीख रहे हैं। फिर ये बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना है। हिंदी के पश्चात ये सामाजिक विज्ञान है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो ये पहला पर्सन हमारे सामने ओपन हुआ है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये राइट के निशान लगाने हैं, इस हिसाब से देख लीजिए आप। फिर दूसरा पर्सन है, यहाँ पर लिखा है मैंने, पर्यावरण के प्रति सजग रहना, छात्र ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। फिर बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान के पश्चात नेक्स्ट विषय है गणित। गणित पर हमें क्लिक करना है। गणित विषय पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये पहला पर्सन हमारे सामने ओपन हुआ। इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात राइट के निशान लगाने हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
मैंने इस प्रकार से लगाए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर मैंने लिखा है छात्र गणित विषय में रुचि ले रहे हैं, तार्किक सवाल पूछ रहे हैं, आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये बैक का बटन है, इस पर क्लिक करके वापस बैक चलना है हमें। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित के पश्चात ये विज्ञान का विषय, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन हुआ। इसको पढ़ना है, पढ़ने के पश्चात ये राइट के निशान लगाने हैं, देख लीजिए आप। फिर ये दूसरा प्रश्न है, इस पर लिखा छात्र प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, छात्र तकनीकी का प्रयोग कर पा रहे हैं। फिर बैक पर क्लिक करके वापस बैक चलना हमें। विजन की और विशेष की बात, इस पर इसके पश्चात ये आपका विजन, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। ये क्विज दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इसके जो आंसर है, प्रश्न को सॉल्व करना है हमें। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा तार्किक सोच का विकास, छात्र ज्ञान का दैनिक प्रयोग कर पा रहे हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ना। फिर वापस बैक पर क्लिक करके वापस हमें बैक चलना है। इस प्रकार साथियों, ये सिद्धांत की बातें में 4 बिंदु दे रखे थे, क्या क्या ध्यान में रखे। विजन की ओर दर्शी सर्वे, विजन की ओर विशेष की बात और आपका विजन, ये पूर्ण होता है। फिर वापस हमें बैक चलना है। सिद्धांत की बातें के पश्चात ये जो खंड 6.5.4 में व्यवहारिक नुस्खे, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको पढ़ने के पश्चात ये वास्तविकताओं की पहचान और विजन और वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण। तो सबसे पहले ये वास्तविकताओं की पहचान, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन हुआ। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये आंसर देने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रकार से दिए है, आप देख लीजिए। और फिर ये दूसरा प्रश्न है, मैंने यहाँ पर लिखा विद्यार्थियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ विद्यार्थियों को विद्यालय से दूर रखने का प्रयास करती है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर ये बैक पर क्लिक करके वापस हमें बैक चलना है। इसी प्रकार वास्तविकताओं की पहचान के पश्चात ये विजन और वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण, इस पर हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन हुआ। इसको पढ़ना अच्छी तरह से। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर मैंने लिखा गतिविधि आयोजित करवाना, छात्र खुलकर गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा मैं जिज्ञासा पैदा करने वाले प्रश्न पूछ लूँगा। यहाँ पर छात्र आपसे चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। फिर यहाँ इस प्रकार से ये क्या क्यों कैसे वाले प्रश्न पूछ कर बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना। यहाँ पर पसंद हो गया मेरे से। आप यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न पूछ कर बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना। और यहाँ पर लिखना विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिर इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। नेक्स्ट चलते हैं बैक पर क्लिक करके। इस प्रकार से ये 2 बिंदु थे, ये पूर्ण हुए। वास्तविकताओं की पहचान, विजन और वास्तविक ध्यान में रखकर योजना का निर्माण, ये पूर्ण हुआ। अब वापिस बैक चलना हमें। व्यवहारिक नुस्खे के पश्चात खंड 6.5.5 में हमने सीखा समझा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन हुआ। इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है। जमीनी हालतों वास्तविक विजन के लिए योजना बनाने से कोई संबंध नहीं है। फिर नेक्स्ट, योजना को चरणवार बनाना उपयोगी नहीं है। शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में नवाचार और सुधार लेने का प्रयास करना संभव नहीं है। ये प्रश्न हमने सीखा समझा पूर्ण हुआ। फिर बैक पर क्लिक करके वापस हमें बैक चलना है। इस प्रकार से ये सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे हमने सीखा समझा पूर्ण होता है। फिर इसके पश्चात ये खंड 6.5.6 में पूरक सत्र कार्य, इस पर हमें क्लिक करना चाहते हो। क्लिक किया तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हुआ। पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा हुआ अन्य शिक्षण संसाधन। तो इस प्रकार से ये उत्तर दिया मैंने। पाठ्य पुस्तकें दिशा निर्धारण करती है, इनके अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार से पढ़ के फिर मैंने यहाँ पर लिखा बिना विजन के शिक्षण कार्य संभव नहीं। फिर तीसरा है खुद करने की बारी में, यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, सर्वोत्तम विजन है। फिर चौथा प्रश्न है, तो इसमें लिखा प्रत्येक छात्र सीख पा रहे हैं। फिर इधर रुचिकर गतिविधि आधारित शिक्षण। फिर इस प्रकार से ये पूरक सत्र के कार्य पूर्ण होता है। ये बैक पर क्लिक करके हमें वापस चलना है बैक। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉड्यूल पूर्ण होता है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें साथियों। धन्यवाद।